दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैट एग्ज़ाम क्या है। दोस्तों, अगर आप कैट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये कैट की एग्ज़ाम होती क्या है, कैट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कैट एग्ज़ाम की पैटर्न कैसी होती है, कैट एग्ज़ाम का सिलेबस कौन सा होता है, कैट एग्ज़ाम किस पर्पज़ से देना होता है, कैट एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से बताने जा रही हूँ दोस्तों, तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम कैट का फुल फॉर्म जानेंगे कि कैट एग्जाम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, कैट एग्जाम का फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट और हिंदी में कहा जाए तो सामान्य प्रवेश परीक्षा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये कैट एग्जाम होती क्या है। दोस्तों, कैट एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है और प्रत्येक वर्ष लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। दोस्तों, यह परीक्षा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM द्वारा आयोजित की जाती है और कैट के द्वारा छात्र व्यवसाय प्रशासक कार्यक्रम की पढ़ाई करते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं और इस परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं होती है। दोस्तों, कैट एग्जाम हमारे देश में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक एग्जाम है और इस परीक्षा के द्वारा आपको हमारे देश में प्रसिद्ध मैनेजमेंट कॉलेज में दाखिला मिलता है। दोस्तों, इन कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत बड़ी कंपनी में ऊंची ऊंची पोस्ट पर और बहुत अच्छी तनख्वाह के साथ जॉब मिलती है। दोस्तों, और आपको इस परीक्षा में सफल होने के बाद आपको देश के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों, हर साल कैट एग्जाम का आयोजन किया जाता है और इस एग्जाम के द्वारा आपको हमारे देश के फेमस IIMS कॉलेज में मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन में मौका मिलता है और आज हमारे देश के ज़्यादातर इंजीनियरिंग छात्र कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा में सफल होने के बाद इन्हें देश के टॉप इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट कोर्स करने का मौका मिल जाएगा और इस कॉलेजों में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद इन्हें बहुत अच्छी कंपनी में बड़ी पोस्ट के साथ जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, इन कॉलेजों में पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत बड़ी कंपनी और ऊंची ऊंची पोस्ट पे आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है और आपको इस परीक्षा में सफल होने के बाद देश के टॉप मैनेजमेंट में कॉलेज में दाखिला मिल सकता है और आप अच्छी कॉलेज में भी जा सकते हो। दोस्तों, आज हमारे देश में ज्यादातर इंजीनियरिंग छात्र कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा में सफल होने के बाद इन्हें देश के टॉप इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट कोर्स करने का मौका मिल जाएगा और इस कॉलेज में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद इन्हें बहुत अच्छी कंपनी में बड़ी पोस्ट के साथ जॉब भी मिल जाएगी। दोस्तों, आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट तो बैठ गया होगा कि कैट एग्जाम एक एंट्रेंस एग्जाम है जो एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए होती है, जिसे आप देने के बाद आपको अच्छी कॉलेज में दाखिला मिलता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैट एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, कैट एग्जाम 2 स्लॉट में आयोजित होता है। इस परीक्षा में आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आपसे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस परीक्षा में आपसे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह परीक्षा के 3 भागों में बांटा जाता है और आपको हर भाग के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कुल 180 मिनट मिलता है और आपको 180 मिनट में 100 प्रश्नों को हल करना रहता है। दोस्तों, इस परीक्षा में सारा प्रश्न अंग्रेजी में पूछे जाते हैं और कैट एग्जाम में कुल 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच सेक्शन ऐसा है कि वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में कुल 34 प्रश्न होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में कुल 32 होंगे और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 34 होंगे। दोस्तों, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, यानी आपसे गलत उत्तर देने पे आपके 1 मार्क कट हो जाता है। आपको हर एक सही उत्तर देने के लिए 3 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर देने पे आपके 1 अंक काट लिया जाता है। मतलब नेगेटिव मार्किंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव तहत के प्रश्नों में ही होते हैं।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि कैट एग्जाम में सिलेबस क्या होता है। दोस्तों कैट एग्जाम सिलेबस आपको आगे बताया जा रहा है, जिसमें आप जानोगे कि यह एग्जाम देने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी और कैट एग्जाम पेपर में किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको मैंने आगे भी बताया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के बेस पे आपको जो भी है सिलेबस आपको उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या होता है, तो दोस्तों इस विषय में आपसे जियोमेट्री, ट्रायग्नोमेट्री, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड जो है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें परीक्षा में इस विषय में क्यूब, बार ग्राफ्स, बाइनरी लॉजिक, नंबर एंड लेटर्स सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। जो थर्ड है वो है वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। उसमें इंग्लिश वोकेबुलरी, एनाटॉमीज एंड सिनोनियम्स, इंग्लिश ग्रामर्स आदि के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह सब्जेक्ट है जो आपको कैट एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ने होंगे और इस सब्जेक्ट के बेस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे कि कैट एग्जाम की फीस क्या होती है। दोस्तों यह तो आप सभी अच्छे ही जानते हैं कि ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कैटेगरी वाइज फीस अलग अलग होती है। तो कैट एग्जाम की फीस भी कैटेगरी वाइज ही होगी। दोस्तों जनरल और एनसी ओबीसी की कैटेगरी में आने वाले एप्लीकेंट की फीस 1800 रुपये होगी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी में आने वाले एप्लीकेंट की फी 900 रुपये होगी। तो आपको यह माइंड में बैठ गया होगा कि आपकी फीस कितनी होगी। अगर चेंज हुई है अभी 2022 में तो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि अभी कैट की एग्जाम की फीस कितनी ले रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।